हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें भाई क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इनको सॉल्व करना है। तो जनरली हमको इक्वेशंस दी रहती हैं, पर बस वर्ड प्रॉब्लम्स में से हमको ये इक्वेशंस एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद जो मेथड दिया हुआ है उससे सॉल्व करना पड़ता है। तो भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। दो नंबर हैं जिसमें दोनों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स दिया हुआ है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखो उसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमें दो नंबर्स निकालने, तो लेट कर लिया मैंने, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। और पहले हमको दिया है 26 इनका डिफरेंस है। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। पहले मैं सेकंड स्टेटमेंट की इक्वेशन बना रहा हूँ। तो मैंने लेट कर लिया नंबर्स को एक्स और वाई। तो वन नंबर समझ लो एक्स है, इस मतलब होता है भाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स द वाई। द अदर नंबर इज़ वाई हमारे पास, ठीक है। तो वन नंबर मतलब एक्स इज़ मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर नंबर। पहली इक्वेशन मिल गई मुझे, एक्स इक्वल्स टू 3y। उसके बाद स्टेटमेंट दिया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। एक कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पर कि जो x है वो y का 3 टाइम्स है, मतलब x जो है वो y से बड़ा होगा। समझ लो अगर y 1 है तो x होना चाहिए 3। एग्जाम्पल लिया है मैंने, है ना। तो x हमारा y से बड़ा है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ याद रखना। तो अगर मैं x माइनस वाई करूँगा तब मेरे को 26 मिलना चाहिए। y माइनस एक्स 26 नहीं मिलेगा, क्योंकि y माइनस एक्स का जो सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 26। डिफरेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और डिफरेंस जब भी लेते हैं तो हम पॉजिटिव में हमेशा बड़े नंबर को रखते हैं, इधर हमें छोटे नंबर को रखते हैं। तो जो x है ना भाई, वो हमारा बड़ा नंबर है, क्योंकि वो 3 टाइम्स है y का। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। क्योंकि डाउट होना चाहिए आपको भी, दो नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस 26 दिया हुआ है। तो भाई x माइनस वाई भी 26 हो सकता है, y माइनस एक्स भी 26 हो सकता है, पर हम ये वाला कंडीशन लेंगे क्योंकि इधर x जो है वो बड़ा है, और अगर x बड़ा है तो डिफरेंस -26 होगा। पर डिफरेंस अक्सर ही कहता है कि वो जो वैल्यू है पॉजिटिव आनी चाहिए इक्वल्स टू में, इसलिए हम x माइनस वाई लेंगे, क्योंकि x जो है वो y से बड़ा है। इस क्वेश्चन का स्टार कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इक्वेशन गलत ले लिया आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, x इक्वल्स टू 3y, डिफरेंस 26 दिया हुआ है, तो मैंने x माइनस वाई लिया क्योंकि मेरा x जो है वो y से बड़ा है। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ। x जो है मेरे को y के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ सेकेंड में, यूजिंग फर्स्ट इन सेकेंड। ये 3y जो है मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये x के इक्वल ही है। तो सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x की जगह पे 3y पुट किया, तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू में 26, 3y माइनस वाई इज़ 2y, 2y इक्वल्स टू 26, y आ जाएगा मेरा 26 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 13, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y आ गया 13। भाई अब मैं ये जो y है ना वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, जो कह रही थी कि x इक्वल्स टू 3y है। ऑन पुटिंग इन फर्स्ट x इक्वल्स टू 3y, y की जगह पे 13 पुट किया, तो 3 इंटू 13 मुझे मिलेगा 39। मतलब मेरा एक नंबर हो गया 39, दूसरा नंबर हो गया 13। देयरफॉर द नंबर्स आर x इक्वल्स टू 39 एंड y इक्वल्स टू 13, वेयर देयर डिफरेंस x माइनस वाई इज़ 26 एंड x इज़ 3 टाइम्स दी y। मतलब वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर नंबर। देखो 13 इंटू 3 जो होता है वो 39 होता है, तो हमारा वेरीफाई भी कर गया आंसर। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।